Hello everyone, today I discuss that chapter 15 measurement and question number 2. In question number 2 that is fill in the blanks, but I write that briefly. Your question is 1.5 millimeter equal to how many centimeter? Mm means that is millimeter and cm means that is centimeter. You know 1 centimeter equal to 10 millimeter and 1 millimeter equal to 1 upon 10 centimeter. आपको पता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है और आप जब जब मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हो तो 1 मिलीमीटर यू राइट दैट 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर एंड योर क्वेश्चन इज 1.5 मिलीमीटर. आपका क्वेश्चन 1.5 मिलीमीटर, इसको आप 1.5 में को 10 में डिवाइड करोगे क्योंकि 1 मिलीमीटर आपका 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर है. सो 1.5 अपॉन 10 एंड 1.5 ये पॉइंट आपको हटाना है. पॉइंट हटाने के लिए आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए आप नीचे 10 रखोगे. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो आप 100 लिखते, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता तो 1000 लिखते, लेकिन हमारे पास अभी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दैट इज 5. सो यू राइट 10 एंड दिस 10 ऑल्सो इंटू राइट इंटू मतलब मल्टीप्लाई 10. क्यों लिखे? ये 10 तो हमको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिए ये 10 है और ये 10 आपका ये पॉइंट के लिए पॉइंट हटाना है इसलिए 10 आया. तो 10 10 जा दैट इज 100, 15 अपॉन 100. नीचे 100 मतलब 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट लिखना है 0.15 सेंटीमीटर. लाइक दिस. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.6 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर. तो आपको पहले देखना है 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. और जब हम अपोजिट करके लिखते हैं या उल्टा करके लिखते हैं 1 सेंटीमीटर क्या हो जाता है 1 अपॉन 100 मीटर. तो आपका क्वेश्चन है 3.6 सेंटीमीटर. 3.6 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.6 अपॉन 100. क्यों? क्योंकि हमको सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है. आपको जब सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है 100 में डिवाइड करना होता है. ठीक है. और ये पॉइंट है, पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 100. 10 मल्टीप्लाई 100 तो इधर 2 जीरो और 1 जीरो मिलके 1 में 3 जीरो हो जाएगा. मतलब आपको 100 को 10 में मल्टीप्लाई करना है जो कि आपका 1000 आ जाएगा. 36 अपॉन 1000 मीटर. नीचे 1000 मीन्स 3 जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में, 1 2 3 है तो पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट आपके पास, लेकिन आपके पास 3 6 2 डिजिट है तो आपको क्या करना है 3 डिजिट लिखना है. इसलिए एक के पहले 0 लिख देना फिर 3 6 लिखना मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 455 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर. तो आपको पहले देखना है सेंटीमीटर मीटर में क्या रिलेशन है. आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर. तो आपको 455 सेंटीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 455 अपॉन 100 मीटर. देखो इधर कोई पॉइंट नहीं था तो नीचे हमारा 100 है, 2 जीरो है तो हमको क्या करना है राइट साइड से मतलब ये 5 से 1 2 छोड़ के पॉइंट दे देना. क्यों दोगे? क्योंकि 1 में 2 जीरो है इसलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36.5 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी केजी. ग्राम टू केजी का रिलेशन क्या है. तो आपको पता है 1 के इसके लिए आपको सारी यूनिट ये सारे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. जैसे 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 केजी और 1 ग्राम क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1000 केजी. तो 36.5 ग्राम क्या होगा 36.5 ग्राम इक्वल टू 36.5 अपॉन 1000 केजी. तो आपका इधर 3 जीरो है. ये पॉइंट को हमको हटाना है. पॉइंट हटाने के लिए हमका 10 आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए आपका 10 आएगा. 10 इंटू 1000. 1000 में 3 जीरो था, ये एक 4 जीरो 4 जीरो हो गया ना. तो पॉइंट के बाद हमको 4 डिजिट लिखना है 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास 3 है, 1 2 3 है इसलिए हम एक जीरो पुट करेंगे 0365 kg. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.1 मिलीलीटर. ये पॉइंट है 7.1 मिलीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी लीटर. तो आपको पहले लिखना है 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर. 1 मिलीलीटर कितना ना 1 अपॉन 1000 लीटर. क्वेश्चन क्या है 7.1 मिलीलीटर. तो 7.1 को आपको 1000 में डिवाइड करना है. तो ये पॉइंट है 0.1 तो पॉइंट हटाने के लिए हमारे नीचे 10 आ जाएगा और पहले 1000 है. 1000 में 3 जीरो, ये 1 जीरो 4 जीरो आ गया. तो डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट लिखना है. आपके पास 7 1 2 डिजिट है और ये 2 जीरो लिख दो
तो पॉइंट के बाद 2071 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 6.2 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। हाँ, तो इसके लिए हमको देखना है मीटर मिलीमीटर में क्या रिलेशन है। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 6.2 मीटर क्या होगा, 6.2 इंटू 1000। तो ये पॉइंट हटाना है हमको। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट अच्छे से मैं मेंशन कर लेती हूँ। पॉइंट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है मतलब नीचे 10 आ जाएगा। और देखिए ये रिलेशन 1 मीटर इक्वल डायरेक्ट 1000 मिलीमीटर, इसको इसलिए आपको 1000 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका ये एक जीरो के साथ ऊपर एक जीरो, एक जीरो एक जीरो आप ऐसे काट सकते हो। काटने के बाद ऊपर सिर्फ 2 जीरो बच रहा है, तो 62 और 2 जीरो मतलब 6200 मिलीमीटर। देखो ये क्वेश्चन है क्या, 4.05 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो आपको देखना है मीटर टू सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, देखना है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 4.05 मीटर क्या होगा, 4.05 इंटू 100। तो पहले पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा। पॉइंट को हटाने के लिए ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो हमको पॉइंट जब हटाना है 1 में 2 जीरो डिवाइड करना, मतलब 100 में डिवाइड करो। क्यों करोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट होता है ना तो 100 में डिवाइड करते हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता है तो 10 में डिवाइड करते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता है तो 1000 में डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटाने में ये आ जाएगा 100। और पहले 100 ऊपर मल्टीप्लाई करे थे, ये नीचे एक जीरो आप काट सकते हो और एक जीरो काट दोगे तो ये 100 तो 100 कट जाएगा, ऊपर रहेगा 405 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 2.07 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिली लीटर। सो यू राइट फर्स्ट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। Directly you can multiply because 1 liter to milliliter do. When directly do, yeah, largest unit to smallest unit you convert, then you multiply only. जब आपको लार्जेस्ट लीटर आपका बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा है, बड़े से जब छोटे को कन्वर्ट करते हो तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपको 1 लीटर टू 1000 मिलीलीटर है, तो 1 लीटर टू मिलीलीटर करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करना है। इधर 2.07 लीटर है तो 2.07 इंटू 1000, तब भी जाकर मिलीलीटर में कन्वर्ट होगा। मैं फिर से समझा रही हूँ, जब लीटर टू मिलीलीटर करोगे तो 1000 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाना है आपको। 2.07 जो पॉइंट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट है तो 1 में 2 जीरो आ जाएगा और इंटू 1000। तो ये 2 जीरो को नीचे 2 जीरो आप हमेशा काटने के लिए ऊपर नीचे काट सकते हो, तो 2 जीरो काट दो तो आपके पास कितना रहेगा, 207 और इधर एक जीरो मतलब 10 है। 10 को जब 207 में मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2070 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42.6 kg, दैट इज 0.6 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। यू नो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 42.6 kg, तो 42.6 kg इंटू 1000 ग्राम। क्यों करें ना केजी टू ग्राम, केजी बड़ा है आपका, 1 kg को 1000 ग्राम, तो केजी टू ग्राम करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है 1000 में। ठीक है, फिर पॉइंट हटाना है हमको। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होगा तो 10 में डिवाइड करेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा तो 100 में डिवाइड करेंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगा तो 1000 में डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 में मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 1000। एक जीरो आप काट दो तो आप 426 पहले था और 2 जीरो मतलब 100 को 426 में मल्टीप्लाई करना है। 100 को मल्टीप्लाई मतलब 2 जीरो लगा देना है ग्राम। थैंक यू।